एक तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम ब्रश करते हैं, जो कि बहुत ही मतलब कि रात में ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह आप नहीं भी कीजिए, लेकिन रात में जो ब्रश करते हैं खाना खाने के बाद, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आते हैं हमारे पास तो हम लोगों का तो काम ही है ट्रीटमेंट करना, तो फिर हम लोग पहले सफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगर जो भी नीडफुल ट्रीटमेंट है हम लोग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 डी न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में खास मेहमान हमारे साथ डेंटल की से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे खास मेहमान हैं वो प्रीति हैं, डॉक्टर प्रीति हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और कई सवालों के जवाब उनसे लेंगे डेंटल से जुड़ी हुई, क्योंकि कई लोगों के दांत में कई तरह की प्रॉब्लम होते हैं, डेंटल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। कई लोगों के जो है दांत से बदबू आते हैं और कई लोगों के दांत से ब्लड भी आते हैं, और कई लोग जो ब्रश करने के बावजूद भी उनके जो कह सकते हैं दांत से महक आती है। तो ये तमाम सवाल हैं हमारे मन में और जहन में। लोग दर्शक भी हमारे जो देख रहे हैं उनसे उनको भी जानकारियां बहुत सारी मिलेंगे हमारे खास कार्यक्रम में। आपका स्वागत है। जी बिल्कुल मैम, खास तौर पर आजकल डेंटल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं दांतों से, कि ब्रश करने के बाद लोगों के बदबू आते हैं, तो ये क्या कारण है, वजह क्या है? जी बिल्कुल। एक्चुअली ब्रश से हम लोग जो है बिल्कुल पूरे तरीके से सफाई नहीं हो पाती है। जी, एक तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम ब्रश करते हैं, जो कि बहुत ही मतलब कि रात में ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह आप नहीं भी कीजिए, लेकिन रात में जो ब्रश करते हैं खाना खाने के बाद, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात में जो है रात भर बैक्टीरिया हमारे मुंह में जमा होके उस कारण से सुबह में फिर जो है वो मुंह से बदबू आती है। जी। दूसरा सवाल है कि जो लोग एक उम्र हो जाते हैं, एक एज हो जाते हैं, तो उनके मस्कुरे जो है वो घिस जाता है, तो उनके घिसते हैं, मसूड़ा जो है नीचे आने लगते हैं। वजह क्या है? इसके लिए कैसे बचाव करें और क्या क्या इलाज करें? बूढ़े लोगों, एक तो एज के अकॉर्डिंग जो है हमारा बोन और मसूड़ा का वो नीचे आना ही आना है। जी, तो इसके लिए क्या कहते हैं, शुरू से ध्यान देना चाहिए। ब्रशिंग 2 बार रखना चाहिए, साल में 2 बार 6 महीना पे जाके डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। और ये सब तो करते नहीं हैं लोग, बस एक बार, वो भी 2 मिनट अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं। ब्रशिंग भी 2 मिनट करना चाहिए। जी, कोई कोई होता है क्या है कि एकदम किए जा रहे हैं, उस कारण ज़्यादा भी ब्रश करना नुकसान है। पूरा दांत घिस जाएगा। दांत घिसने से फिर सेंसिटिविटी होता है, ठंडा गर्म महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगता है। तो इसलिए जो है शुरू से ही, बचपन से ही दांत पे ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि बच्चों के दांतों की सफाई ध्यान दें, अच्छे से ब्रश किया नहीं किया। और बच्चों को भी 6 महीना पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तब तो कोई बात नहीं, ऐसे तो 6 महीना पे जाके डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। एक सवाल और है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, और बेहद ही, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो होती है बहुत खूबसूरत तो होती हैं, लेकिन उनके दांतों की वजह से शादियां जो है रुक जाती, तो ट्रीटमेंट किए हुए हम तो लोग। ये किस तरह के कैसे उपाय करें? जी बिल्कुल वही है, बस ध्यान देना है अच्छे से दांतों को। चेहरा तो सुंदर लग रहा है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं दांत, तो दांत का बहुत ही बुरा हालत रहता है, बहुत ही बुरा हालत। जी, दांतों में कैविटी लगा हुआ है, गंदगी है बहुत ज्यादा, मुंह से बदबू आ रही है। तो ये सब हम लोग सब आते हैं हमारे पास, तो हम लोगों का तो काम ही है ट्रीटमेंट करना, तो फिर हम लोग पहले सफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगर जो भी नीडफुल ट्रीटमेंट है हम लोग करते हैं। एक सवाल है कि जिनके दांत निकल गए हैं, बात करते या हंसते हुए, उसके लिए कैसे उपाय करें और कैसे आप तक पाएं? पहले क्या था कि फिक्स का उतना मतलब प्रचलन नहीं था, अब है फिक्स दांत होने के बाद ये निकालने खोलने वाला प्रॉब्लम अब नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं उस लायक एलिजिबल है या नहीं। दांत अगर कमजोर हो तो फिर हम लोग फिक्स नहीं लगाते हैं, तब तो मजबूरी है बाहर खोलना निकालना, या फिर इम्प्लांट करते हैं हम लोग। जी, और अगर एज भी सही है, सब कुछ सही है, दांत का कंडीशन भी सही है, एक्चुअली हम लोग फिक्स दांत में सपोर्ट लेते हैं, अगल बगल के दांतों से सपोर्ट लेना रहता है। तो फिर अगर सारा क्राइटेरिया फुलफिल है तो फिर हम लोग फिक्स लगा देते, तो निकालने खोलने का कोई टेंशन ही नहीं रहता है। एक और सवाल है कि जिस तरीके से मशकूरे के अंदर जो दांत के मेन जड़ है यहाँ पे, तो उसमें खास तौर पर जो है सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद जो है उससे दर्द होता है, पेनिंग होती है, उसमें जो पीत टाइप का जिसको कहते हैं पश, तो वो पश निकलता है, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए?
जी, एक्चुअली क्या है ना कि ये सब पस निकलना ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये 1 साल 2 साल लग जाता है पस आने में। जी, कभी-कभी होता है, लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत दिन से कैविटी रहता है, तो कैविटी धीरे-धीरे पस का रूप ले लेती है और फिर हम लोग एक्सरे लेते हैं। पहले तो हम लोग ओपीडी करते हैं, तो पेन अगर है तो फिर हम लोग एक्सरे लेते हैं, क्या इसमें नीडफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए, आरसीटी करना रहता है तो आरसीटी करते हैं। अगर बचने लायक नहीं है दांतों के इसमें पल्प चैम्बर तक अगर कैविटी नहीं पहुंचा है तो हम लोग फिर फिलिंग करके हो जाता है काम। अगर फिर पस बन गया है, पेन है बहुत ज़्यादा, तो फिर हम लोगों को आरसीटी करना पड़ता है। जिनके दांत निकल गए हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो जिनकी शादियां नहीं हो रही है खास तौर पे, तो वो कैसे ट्रीटमेंट लें और कैसे मतलब उसका उपाय करें, क्योंकि जो दांत निकल जाता है जिसकी वजह से शादियां ऑर्थो ट्रीटमेंट, जी, उसके लिए हम लोग ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं। दांत बाहर आना जो कि बहुत ही आम हो चुका है, बच्चों में रहता है, तो हम लोग ऑर्थो ट्रीटमेंट, ब्रेसेस जो जानते होंगे आप लोग, ब्रेसेस लगाते हैं। तो फिर उसका 1 साल 1.5 साल का कोर्स रहता है, फिर वो दांत अपने आप अंदर चला जाता है। अंतिम सवाल और हमारे दर्शक जानना चाहे कैसे उपाय करें और क्या क्या करना चाहिए दांतों के बचाव के लिए, दांत अच्छे हो, खूबसूरत हो और उनके चेहरे जो उनके मुंह से जो महक आती है वो ना आए, तो उसके लिए क्या करें? जी, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, दिन में 2 बार ब्रश करना है, मॉर्निंग में और नाइट में खाना खाने के बाद, और साल में 2 बार डेंटिस्ट से मिलना है, 2 मिनट ब्रश करना है। कुछ लिक्विड भी आते हैं उसके लिए जो ये कर सकते हैं शाम के वक्त, रात के वक्त, सोने वक्त या जी, माउथ वॉश हम लोग देते हैं। माउथ वॉश देते हैं हम लोग, नीडफुल जब रहता है तो फिर हम लोग अगर बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है तो स्केलिंग करने के बाद हम लोग माउथ वॉश प्रेफर करते हैं। तो देखिए, ये हमारे आज खास कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर प्रीति थी, उनसे हमने खास बातचीत की, हेलो डॉक्टर के बारे में जाना और तमाम जो सवाल थे वो बेबाक तरीके से हमारे खास मेहमान प्रीति ने दी। और उन्होंने कहा कि जब भी आप सोने वक्त ब्रश करें और जब आप उठते हैं तो उस वक्त भी ब्रश करें, और खासकर सोने से पहले कुल्ला जरूर करें, जिससे आपके जो मुंह से महक आता है वो ना आएगा। तो ये कह सकते हैं कि हेलो डॉक्टर में ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब, तमाम जो बीमारियां हैं उससे बचने के लिए आप खास कार्यक्रम हमारा हेलो डॉक्टर इसी तरीके से देखते रहें, क्योंकि दर्शक हमारे का इस कार्यक्रम को बेहद ही पसंद करते हैं। कमेंट कर जरूर बताएं, जो सवाल हो वो प्रीति हेलो डॉक्टर के सवालों के जवाब में आप पूछ सकते हैं डॉक्टर प्रीति से, वो जवाब भी देंगी आपको इस हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे दस डी न्यूज के लिए और देखते रहें हेलो हेलो हेलो। जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की, हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाएंगे तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द HD न्यूज पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।